जिस आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये दुनिया भर में इस समय साल भर से जो गाजा में जनसंहार चल रहा है इजराइल की ओर से, उस जनसंहार के खिलाफ जो अभी लेबनान को दूसरा गाजा बनाने की साजिश शुरू हुई है, जो मुहिम चल रही है, इसके खिलाफ दुनिया भर में ये आवाज़ गूंज रही है। हम भी उसका हिस्सा है। ये आवाज़ इंसाफ की है, ये आवाज़ अमन की है, ये आवाज़ आज़ादी की है, ये आवाज़ फिलिस्तीनी लोगों के अपने देश का जो हक है उस हक की आवाज़ है। हमारे 1 साल से ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन यूएनओ में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको जेनोसाइड माना, तब भी साल भर से जारी है। और अभी करीब करीब 2 लाख, ये अनुमान है, 2 लाख जाने गई है गाजा पट्टी में, जहां 25 या 28 लाख की आबादी है। और अभी 2000 के आंकड़े आ रहे हैं आपके लेबनान से। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इजराइल, और इजराइल के पीछे है अमेरिका, अमेरिका के साथ है पश्चिमी दुनिया के ज़्यादातर देश, किस तरह से ये जनसंहार पर आमादा है। और दुनिया के सड़कों पर जो आवाज़ गूंज रही है, जनता के दिलों में जो मांग है, वो है अमन, वो है शांति, वो है इंसाफ, वो है फिलिस्तीन के लोगों को अपना हक मिले। और इसीलिए हमारे लिए बात बहुत सीधी है कि हम सबको अपने अपने देशों में अपने अपने सरकारों के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा, उन सरकारों की नीतियों को बदलना होगा, उन सरकारों को बदल देना होगा, ताकि ये जो अमन की आवाज़ है, ये जो इंसाफ की आवाज़ है, ये आवाज़ हावी हो सके। साथियों, हमारे देश में हमने देखा ये मोदी सरकार, और सिर्फ मोदी सरकार अकेले नहीं, सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है। जो अदानी, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं, वही अदानी हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, वही अदानी अब इजराइल में भी है। जो जेनोसाइड वहां हुआ है, उसी खून से ये अदानी का हाथ भी रंगा हुआ है, मोदी का हाथ भी रंगा हुआ है। हिंदुस्तान में जो मोदानी राज चल रहा है, इस राज का भी हाथ उस फिलिस्तीनी बच्चों के खून से रंगा है। और इसीलिए ये हमारे देश के अंदर जो फांसीवाद के खिलाफ, कॉर्पोरेट राज के खिलाफ, जो साम्राज्यवाद की गुलामी की नीति पर मोदी सरकार चल रही है, उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जनसंहार चल रहा है, लेकिन भारत की मीडिया को आप देखें, भारत के ज्यादातर अखबारों को आप देखें, ज्यादातर टेलीविजन चैनलों को आप देखें, वहां आपको फिलिस्तीन के बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देगी। वहां सिर्फ अगर बात होगी तो 7 अक्टूबर पिछले साल जो हमास के हमले हुए थे, उसमें कौन कितने लोग मारे गए थे, सिर्फ उसकी बात होगी, हमास की बात होगी, हिजबुल्लाह की बात होगी, लेकिन वहां इजराइल की बात नहीं होगी, वहां इस हमले की बात नहीं होगी। और इसीलिए इस देश में जो वैकल्पिक मीडिया है, जो इस आवाज को, इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है, हम बिल्कुल इसके साथ हैं। साथियों, 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत में ये जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, और इसका जो पूरा प्रचार है, वो भारत के लोगों को एक तरह से इजराइल के साथ खड़े कर दे रहे हैं। और जो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठ रही है, इस आवाज को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। फिलिस्तीन के झंडे लेकर के लोग अगर सड़क पर निकलें, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। हमें और ज्यादा हिम्मत के साथ, और ज्यादा ताकत के साथ, और ज्यादा संकल्प के साथ फिलिस्तीन के पक्ष में ये आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में जो आवाज है, वही आवाज हिंदुस्तान में भी जमहूरियत की आवाज है, वही आवाज हिंदुस्तान में भी इंसाफ की आवाज है। और ये आवाज जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारे देश की अपनी लड़ाई मजबूत होगी। और इसीलिए आज जो हम लोग जमा हुए हैं, आप सबसे मेरी यही अपील होगी कि इस एकता को और बनाए रखिए, इस आवाज को और बुलंद कीजिए, इस हिम्मत को और बढ़ाइए, और देश के हर कोने में फिलिस्तीन के पक्ष में, जेनोसाइड के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, इस इजराइल अमेरिकी गठबंधन के खिलाफ, और उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की सरकार की इस समय कंप्लिसिटी है, उस मिली भगत के खिलाफ इस आवाज को बुलंद करें। फिलिस्तीन का संघर्ष जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।